हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक संगठन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यावसायिक संगठन का अर्थ एवं परिभाषाएं। देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग देखते हैं इसकी। व्यावसायिक संगठन से हमारा तात्पर्य किसी व्यवसाय को एक निश्चित योजना के अनुसार चलाना तथा न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इस प्रकार जब उत्पादन के 3 प्रमुख अंगों भूमि, श्रम और पूंजी का विनियोग उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए व्यावसायिक साहस के साथ एक निश्चित योजना के अनुसार कर लिया जाता है, तब व्यावसायिक संगठन का निर्माण होता है। व्यावसायिक संगठन का प्रयोग निम्न 2 अर्थों में किया जा सकता है। प्रथम, संज्ञा के रूप में व्यावसायिक संगठन एकाकी व्यवसाय, संयुक्त परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी व्यवसाय, सहकारी अथवा राजकीय व्यवसाय के रूप में हो सकते हैं। द्वितीय क्रिया के रूप में व्यावसायिक संगठन ऊपर वर्णित किसी व्यवसाय की आंतरिक क्रियाओं के संगठन को संबंधित करता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय के स्वरूप का निर्धारण, व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण, व्यवसाय के विभिन्न विभागों का नियोजन, व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं का निरीक्षण तथा अपनाई गई नीतियों एवं सिद्धांतों का पुनरावलोकन जैसे कार्य किए जाते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषाएं। एल.एच. हेने के अनुसार एक व्यावसायिक इकाई भूमि, श्रम तथा पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण है, जो साहसी की योग्यता द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्य के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है। विलियम एच. न्यूमैन के अनुसार व्यावसायिक संगठन का आशय किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का पथ प्रदर्शन, नेतृत्व एवं नियंत्रण करने से है। आर.वी. बोस कहते हैं, व्यावसायिक संगठन उन समस्त कार्यों की ओर संकेत करता है जो व्यवसाय को भली भांति संचालित करके एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति मनुष्य, पदार्थ एवं यंत्रों में संरचनात्मक संबंध की रचना करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, व्यावसायिक संगठन के लक्षण अथवा विशेषताएं। व्यावसायिक संगठन के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तियों का समूह, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यक्तियों का समूह जिसका आकार आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। इसमें समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक व्यक्तियों की स्थिति में ही संभव है। नेक्स्ट, पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य। व्यावसायिक संगठन के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए इसकी रचना की जाती है। व्यक्तियों के मध्य कार्यों, साधनों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जाता है तथा उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य एवं सहयोग, जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्यावसायिक संगठन के कार्यों में प्रभावी सामंजस्य तथा पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत करना है, ताकि सभी व्यक्तियों की क्रियाओं की सही दिशा प्रदान
की जा सके। विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना। व्यावसायिक संगठन विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करने के लिए मानव, पदार्थ, यंत्र तथा अन्य साधनों की कुशल व्यवस्था करता है। इन साधनों का उपयोग करके व्यावसायिक संगठन उत्पादन, वितरण तथा वाणिज्यिक क्रियाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य। व्यावसायिक संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु की जाती है। व्यवसाय भी एक क्रिया है तथा इसका भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। व्यावसायिक संगठन के माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए संगठन रूपी तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि करना। व्यावसायिक संगठन का दूसरा उद्देश्य व्यवसाय की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है ताकि अधिक एवं श्रेष्ठ उत्पादन अथवा सेवाएं प्रदान की जा सके। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। जैसा कि आप जानते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जिनके लिए अनेक विभागों की स्थापना की जाती है। एक प्रभावी एवं स्वस्थ संगठन द्वारा इन विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय की स्थापना की जाती है। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना। एक श्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन द्वारा विशिष्टीकरण को अपनाकर सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाता है, जिसके लिए विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। लास्ट हेडिंग है इसका अन्य उद्देश्य। देश के साधनों का देश के हित में उपयोग करना। सेकंड, व्यवसाय की श्रेष्ठ नीतियों का पालन करना। थर्ड, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को निभाना। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, व्यावसायिक संगठन का महत्व। सामान्य महत्व। प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में व्यावसायिक संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल किसी एक व्यक्ति अथवा समाज की समृद्धि का घोतक है, वरन यह समूचे राष्ट्र की आर्थिक उन्नति तथा सभ्यता पर भी प्रकाश डालता है। इसके क्रमिक विकास का इतिहास मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के क्रमिक विज्ञान का विकास का ज्ञान कराता है और विभिन्न युगों में प्रयुक्त यंत्रों से मानवीय वृद्धि की सक्रियता और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए किए गए प्रयत्नों की गतिशीलता का परिचय कराता है। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा एवं बहुपरिणाम उत्पादन का युग है। इसके लिए आवश्यक है कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए ताकि व्यापारिक इकाई जीवित रह सके। आज व्यापार का क्षेत्र भी केवल राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इस विश्वव्यापी व्यापार को संभव बनाने के लिए भीमकाय उत्पादन होना परम आवश्यक है। न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन, आधुनिक श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण,
विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध तथा श्रेष्ठतम उत्पादन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी की जा सकती है तथा श्रेष्ठ उत्पादन किया जा सकता है। यह सब कुशल व्यावसायिक संगठन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट, राष्ट्र के साधनों का सदुपयोग। अच्छे व्यावसायिक संगठन के द्वारा ही देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संभव है। उदाहरण के लिए भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है। देश के इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाए तो देश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो सकता है। कुशलतापूर्वक वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य बिना कुशल व्यावसायिक संगठन के संभव नहीं है। संगठन के द्वारा ही हम दूरस्थ उपभोक्ता तक पहुंच पाते हैं तथा उन्हें अपने उत्पाद या सेवा का विक्रय कर पाते हैं। व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति। व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति बिना अच्छे व्यावसायिक संगठन के संभव नहीं है। ये व्यावसायिक संगठन अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ मानवीय एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं।